आपके साथ शिप्रा सैनी। माफियाओं, भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसने के बाद अब सड़कों से कब्जा हटाने की बारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं कि मंदिर हो या मस्जिद, सड़कों पर किसी तरह का अवैध कब्जा नहीं चलेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश की सड़कों पर लगातार अतिक्रमण की स्थिति बढ़ रही थी, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने भी ये आदेश दिए थे कि दरअसल उत्तर प्रदेश की सरकार ये निर्देश तमाम अधिकारियों को दे कि वहां से अवैध तरीके से जो धार्मिक स्थल बने हुए हैं उसे हटाया जाए। और अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने धार्मिक स्थल के नाम पर सड़कों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश तमाम अधिकारियों को जारी कर दिए हैं। मंदिर और मस्जिद के नाम पर जो अवैध तरीके से कब्जे पर अपनी जो जमीनें कहीं ना कहीं हड़पने की कोशिश की गई थी, अब उस पर उत्तर प्रदेश सरकार कड़ा रुख अपनाने जा रही है और उत्तर प्रदेश गृह विभाग ने इसे लेकर निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तमाम जो मंडल के अधिकारी हैं और जिला अधिकारी हैं, उन्हें ये निर्देश जारी किया गया है कि दरअसल वो सुनिश्चित करें कि आने वाले वक्त में 14 मार्च तक की डेडलाइन उन्हें दी गई है कि तब तक जो सड़कों पर अवैध तरीके से धार्मिक स्थल बनाए गए हैं उन्हें हटाया जाए। और अतिक्रमण की स्थिति जो उत्तर प्रदेश की सड़कों पर बनी हुई है, फिर चाहे वो हाईवे हो या तमाम गांव की सड़कें क्यों ना हो, उनसे तमाम तरीके का अतिक्रमण हटाया जाए। इसको लेकर साफ तौर पर निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें धार्मिक स्थल के नाम पर जो अतिक्रमण किया गया है उसे हटाए जाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो अपने आप में एक बड़ा कदम उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उठाया है, जिसकी लोग भी काफी सराहना करते नजर आ रहे हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश की सड़कें कहीं ना कहीं अतिक्रमण से सटी हुई हैं और ऐसे में हाईकोर्ट ने भी इसको लेकर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार से यह सवाल हाल ही में किया था कि आखिर क्या कदम उठाए गए हैं, लेकिन उसके बाद अब ये एक बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है कि चाहे कोई भी धार्मिक स्थल हो, मंदिर हो या मस्जिद हो, उसे सड़कों से हटाया जाएगा जो अवैध तरीके से बने हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश गृह विभाग ने एक पत्र भी इसको लेकर जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि दरअसल हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया था, जिसका पालन करते हुए राज्य सरकार ने ये निर्देश जारी किया है कि धार्मिक स्थलों के नाम पर सभी अतिक्रमण हटाए जाएंगे। पब्लिक रोड, गलियों या फुटपाथ पर बने मंदिर, मस्जिद या किसी भी दूसरे धार्मिक प्रकृति की इमारतों के निर्माण पर रोक लगाई जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें 1 जनवरी 2011 के बाद ऐसे निर्माण हटाए जाएंगे जो कि अवैध तरीके से सड़कों के किनारे बने हुए हैं। और ये निर्देश भी दिया गया है कि 1 जनवरी 2011 के पहले के निर्माण योजनाबद्ध तरीके से निजी भूमि पर शिफ्ट किए जाएंगे। तो ये जो निर्देश हैं ये तमाम अधिकारियों को दे दिए गए हैं। साफ तौर पर 14 मार्च तक की डेडलाइन अधिकारियों को दी गई है। फिर चाहे वो डीएम हो या फिर मंडल के अधिकारी हो, उन्हें 14 मार्च तक अपनी रिपोर्ट तलब करनी होगी, जिसमें यह बताना होगा कि आखिर इस आदेश के बाद उन्होंने कितने सार्वजनिक स्थलों को हटाने के निर्देश दिए हैं, जिला प्रशासन ने कितना इसमें सहयोग किया है, किस तरीके से अवैध निर्माण हटाए गए हैं। यानी पूरी जानकारी 14 मार्च तक देनी होगी। अगर अधिकारी इस बात का पालन नहीं करते हैं, ये निर्देश नहीं माने जाते हैं, तो उसके बाद अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। ये बात भी गृह विभाग के इस पत्र में कही गई है। साथ ही आपको बता दें, सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश के मुताबिक ये जिम्मेदारी उन जिला अधिकारी, उप जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिले के संबंधित अधिकारियों को सौंपी गई है, जो 10 जून 2016 के बाद से सड़कों की मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार हैं। सरकार ने यह आदेश दिया है कि सार्वजनिक सड़कों, गलियों में किसी भी धर्म संप्रदाय से संबंधित कोई धार्मिक संरचना या निर्माण अब नहीं किया जाएगा और साथ ही जो निर्माण किए गए हैं अवैध रूप से वो हटाए जाएंगे। निर्देश में यह भी कहा गया है कि अगर इसमें कोई भी लापरवाही बरती जाती है तो उससे जो संबंधित अधिकारी हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। यह हाईकोर्ट का ऑर्डर है जिसे मानना होगा, वरना वो अधिकारी अपराध की श्रेणी में आएगा। यानी जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि भ्रष्ट अधिकारियों से लेकर तमाम माफियाओं पर शिकंजा बीते दिनों कसा गया है और इसी कड़ी में कहीं ना कहीं
ये जो अवैध निर्माण सड़कों के किनारे किया गया है, जिसके चलते अतिक्रमण की स्थिति सड़कों पर, यूपी की सड़कों पर बनी रहती है। और यही वजह है कि अब ये बड़ा एक्शन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है। हालांकि हाईकोर्ट का ऑर्डर था, लेकिन ये साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी धार्मिक स्थल हो, तमाम धार्मिक स्थलों पर जो कि अवैध तरीके से बनाए गए हैं या फिर जिनका निर्माण अभी चल रहा है, उन्हें हटाया जाएगा। आपको बता दें, इसको लेकर राजनीति भी कहीं ना कहीं चरम सीमा पर बनी रहती है। खासतौर पर जब धर्म और संप्रदाय से जुड़ी बातें आती हैं तो किस तरीके से राजनीतिक भूचाल भी आ जाता है। और कहीं ना कहीं जो फैसला लिया गया है, लोग इस फैसले की सराहना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कई विपक्षी पार्टियों ने तमाम तरीके से बड़े आरोप लगाए हैं कि वो विशेष धर्म या समुदाय के लिए बात करते हैं। लेकिन जिस तरीके से यह फैसला लिया गया है तो जाहिर तौर पर अपने आप में एक सराहनीय कदम उत्तर प्रदेश सरकार का माना जा रहा है। यही वजह है कि लोग भी लगातार अब इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, मुख्यमंत्री वो बने हैं, तब से लगातार न सिर्फ माफियाओं पर बल्कि भ्रष्ट अधिकारियों से लेकर तमाम अवैध निर्माणों पर शिकंजा कसा गया है। जिस तरीके से माफियाओं ने सपा सरकार में, बसपा सरकार में अपने जो इमारतें थी वो खड़ी की हुई थी, अवैध तरीके से भूमि पर कब्जा किया गया था, गरीबों की जमीनों को हड़पा गया था, उन तमाम लोगों पर शिकंजा कसने का काम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है। जिस बड़े पैमाने पर माफियाओं पर शिकंजा कसा गया है, उसको लेकर भी लगातार राजनीति उत्तर प्रदेश में होती रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई मौकों पर दो टूक ये जवाब दिया है कि दरअसल अवैध तरीके से गरीबों की जमीन को जो हड़पा गया है, जिस तरीके से इमारतें बनाई गई हैं, उन पर शिकंजा कसा जाएगा। कोई भी माफिया बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी भ्रष्ट अधिकारी नहीं बख्शा जाएगा। तो चाहे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था हो या तमाम तरीके से जो कार्रवाई 2017 के बाद की गई है, वो अपने आप में लोग उसका स्वागत करते हैं क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर माफियाओं को और साथ ही भ्रष्ट अधिकारियों को समाजवादी पार्टी सरकार ने वहां जगह दी हुई थी। उनकी सरकार में ये तमाम लोग, फिर चाहे आजम खान हो, मुख्तार अंसारी हो, ये तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जो जमीनें हैं वो बढ़ाई हैं, अवैध तरीके से उन पर कब्जा किया है। और आपको बता दें, माफियाओं पर जिस तरीके से शिकंजा कसा गया है, उस कड़ी में अब तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक्शन लेते हुए अब तक उत्तर प्रदेश में 67,000 हेक्टेयर से ज्यादा जो भूमि पर अवैध कब्जा किया गया था, अतिक्रमण किया गया था, उससे मुक्त कराया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह साफ तौर पर कहना है कि जिस भूमि को मुक्त कराया गया है उस पर गरीबों के लिए आश्रय बनेगा, उस पर अस्पताल बनाए जाएंगे, खेलों के मैदान उस भूमि पर बनेंगे। तो लगातार इस चीज के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रतिबद्ध हैं कि इन माफियाओं से जो इन्होंने अवैध रूप से जमीनों को हड़पा हुआ है, उससे वो जमीन मुक्त कराई जाए और किसी अच्छे काम के लिए वो प्रयोग में लाई जाए। वहीं अतिक्रमण को लेकर भी लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस एक्शन में है और यही वजह है कि अब एक बड़ा फैसला लिया गया है। चूंकि कई जगहों पर उत्तर प्रदेश में ऐसे धार्मिक स्थल सड़कों के किनारे बने हुए हैं जिससे जाम की स्थिति भी बनी रहती है, अतिक्रमण की स्थिति हर 24 घंटे बनी रहती है। तो यही वजह है कि एक बड़ा एक्शन अब लिया गया है। तो जाहिर तौर पर उन तमाम धार्मिक स्थलों पर एक्शन लेते हुए अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सड़कों से अतिक्रमण हट सकता है। और दूसरी बात यह कि दरअसल जो अवैध तरीके से ये अतिक्रमण किए गए हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं जमीनों को भी हड़पा गया है। सड़कों के किनारों जमीनों पर कब्जा करने के मकसद से ये जो धार्मिक स्थल हैं ये बनाए गए हैं। यही वजह है कि अब एक बड़ा एक्शन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार इन पर ले रही है। और इससे पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दरअसल राशन में लगातार हो रहे घपले को रोकने के लिए भी सिंगल स्टेप डिलीवरी सिस्टम लागू करने का ऐलान किया है। इसके तहत भारतीय जो खाद्य निगम है उसके गोदामों से अनाज सीधे अब दुकानों तक लाया जाएगा और गाड़ियों के हर मूवमेंट पर सरकार की नजरें रहेंगी। ये फैसला भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से लिया गया है क्योंकि गरीबों को जो राशन मिलता है उसमें कहीं ना कहीं घपले और उसमें गड़बड़ी की खबर सामने आ रही थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। यह फैसला कैबिनेट बाय सर्कुलेशन में लिया गया था और इससे कहीं ना कहीं जो कोटेदारों की समस्या
समस्याएं हैं वो भी खत्म हो जाएगी। इसी वजह से ये फैसला लिया गया था। तो राशन से लेकर गरीबों के लिए घर और साथ ही खेल के मैदान, इसके अलावा जिस तरीके से सड़कों पर अतिक्रमण हो रहा है उसको लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार एक्शन में है। और यही वजह है कि और अब जो फैसला अतिक्रमण हटाने को लेकर किया गया है उसको लेकर साफ तौर पर लोगों का यह कहना है कि बिना किसी भेदभाव के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे में अपने आप में ये बेहद सराहनीय कदम है। किसी विशेष धर्म और समुदाय के तुष्टीकरण के लिए ये कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो ये अपने आप में उत्तर प्रदेश की सरकार की एक बड़ी उपलब्धि, लोग जिसकी सराहना कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।